मोदी सरकार ने अपना बजट जो है वो ला दिया है जनता के बीच में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से जी इस वक्त मौजूद हैं। मैम, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से आपका मंत्रालय है, एक मैं कहूँ लगातार बजट उसका बढ़ाया जा रहा है। इस बार भी बजट बढ़ा के अब 1000 करोड़ के आसपास आप लोग पहुँच गए हैं। ये कितना बड़ा माइलस्टोन होने वाला है आप लोगों के लिए? सबसे पहले मैं हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आदरणीय निर्मला जी का मैं बहुत बहुत दिल से उनका अभिनंदन करती हूँ कि इस बार का बजट उन्होंने एक विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने के अनुशंस से बनाया गया है। और ख़ास करके अगर हम खेल की बात करते हैं, आज आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी खुद खेल को लेके बहुत अग्रसर हमें दिख रहे हैं कि हर जगह वो जा रहे तो युवाओं के बारे में, माय भारत के बारे में और ख़ास करके खेल के बारे में वो बात कर रहे हैं। इस बार का जो प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों ने जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किया है कि काफ़ी हद तक उसमें इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है। और उसमें अहम भूमिका जो निभाई है वो खेलो इंडिया के प्रोग्राम में निभाई है कि 2017-18 से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्र तक जाने के लिए खेलो इंडिया का प्रोग्राम लॉन्च किया कि जिसके माध्यम से आज कई खिलाड़ी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं और वो ओलंपिक तक पहुंच रहे, मेडल तक वो ला रहे हैं। तो ये एक अच्छी योजना चली और इसको आगे और बढ़ावा देने के लिए क्योंकि हम जब बात 2036 की कर रहे हैं कि हमारे देश में ओलंपिक होना चाहिए, हमने वो होस्ट करना चाहिए और उसकी मतलब उसकी तैयारी हमारे देश की तरफ से अभी शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कि जो बजट का प्रावधान अभी खेल मंत्रालय के लिए बढ़ाया गया है तो एक अहम भूमिका हम बोल सकते हैं कि एक शुरुआत हो गई कि अभी खेल भी पीछे नहीं रहेगा। हर राज्य में और केंद्र के माध्यम से खेल को ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल और उसे आगे कैसे लाया जाएगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाया जाएगा और जो हमारे एथलीट्स हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा और कैसे हम एक पोषक वातावरण हम दे सकते हैं, उनका एनवायरनमेंट हम अच्छा कर सकते हैं, उनको जो नेसेसरी चीज़ें सब कोचिंग से लेके है या उनको जो भी इंस्ट्रूमेंट उनके जो भी लगते हैं उसको प्रोवाइड करके और प्लेयर को हम अच्छा कैसे सक्षम कर सकते हैं। इसलिए ये प्रावधान बढ़ाया गया है और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में बजट तो बढ़ा है लेकिन हमारा मंत्रालय स्पोर्ट्स में और अच्छा काम करेगा और अगले साल भी मुझे पूरी आशा है कि इस बजट में और मतलब बढ़ेगा, ये बजट और बढ़ेगा क्योंकि हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा इकोसिस्टम स्पोर्ट का बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। हम बात करते हैं अगर खेलो इंडिया की, हम लगातार देख रहे हैं कि मंत्रालय लगातार यूथ से जुड़े तमाम आयोजन आयोजित कर रहा है। दिल्ली की सड़कों पे साइकिल चलाने की बात हो या फिर गांव-गांव जाकर के युवाओं के साथ साइकिल चलाने की बात हो, उनको जोड़ने की बात हो, खेलो इंडिया अब कितना ज़्यादा लोगों के बीच में ये नाम अब चर्चा में है, लोग उसको लगातार उसके साथ जुड़ रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में अब जो गाँव में स्टेडियम बनाने की बात हो या छोटे छोटे खेलों को बढ़ावा देने की बात हो, इस दिशा की तरफ आप लोग जाने वाले हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर हम जाए तो अभी हमारे मंत्रालय के माध्यम से भी हम पूरे देश का मैपिंग हम कर रहे हैं कि पूरे देश में कहाँ कहाँ पे छोटे बड़े स्टेडियम है कि जिसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग गांव का हर बच्चा या शहर का हर बच्चा कर सके। क्योंकि आज की अगर हम व्यवस्था देखें तो आज ऐसा है कि अगर किसी भी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जाते हैं तो किसी को पता नहीं रहता कि हमारे यहाँ स्टेडियम है कि नहीं है। आधे लोगों को तो आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। जब हम ये सिस्टम पूरा ऑनलाइन लेके आएंगे या पोर्टल पे लेके आएंगे तो उसे हम पब्लिकली पूरा लोगों के बीच में डालेंगे क्योंकि इसके माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि हमारे शहर में या हमारे उस बड़े सिटी में या हमारे गांव में तहसील में क्या क्या स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग वो ले सकता है। और खेलो इंडिया तो पहले से ही इतना स्ट्रांगली प्रोग्राम चल रहा है, कीर्ति प्रोग्राम चल रहा है, महिलाओं के लिए अस्मिता प्रोग्राम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा आने वाले दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा होते हुए ग्राउंड लेवल तक दिखेगा। आप बजट को किस तरीके से देखती हैं? खास करके अगर हम बात करें ऑल ओवर बजट को देखें, 12 लाख तक टैक्स फ्री किया है, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट देख रही हैं आप? मुझे लगता है कि मतलब जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा है कि इस बार का बजट एक संकल्प को पूरा करने की दिशा में
दिया गया है। और ख़ास करके कि हमेशा मिडिल क्लास की अगर हम जब बात करें, क्योंकि कई बार चर्चा में ऐसा भी आता है कि ठीक है, जो गरीब वर्ग है उनके लिए सरकार सोच रही है, जो बड़ा वर्ग है उनके लिए सरकार सोच रही है, लेकिन जो मिडिल क्लास आदमी है उसके बारे में सोचती नहीं है सरकार। लेकिन आप देख सकते हो कि पहले से भी मोदी सरकार ने मिडिल क्लास रहे या हाई क्लास रहे या लो क्लास रहे, सबके लिए योजनाएं बनी हैं और उनका फ़ायदा भी लोगों को हुआ है। लेकिन इस बार जो खास राहत जो मिली है जो टैक्स में, क्योंकि हम सबका इंडिया में प्रॉब्लम वही कि लोग टैक्स भरते नहीं हैं, उसके कारण कई दिक्कतों का सामना भी सरकार को भी करना पड़ता है और कई बार लोगों के ऊपर भी वो ज़्यादा बर्डन होता है कि हम इतना कमाते हैं उसमें से आधा पैसा हमारा टैक्स में चला जाता है। तो इस बार 12 लाख तक सरकार ने राहत दी है कि 12 लाख तक जिनका इनकम रहेगा सैलरी में उनको टैक्स देना नहीं है। तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास तक इसका फ़ायदा हमें मिलेगा। नियर अबाउट अगर आंकड़ों में अगर बात करें तो मैं समझ सकती हूँ कि 50% के लगभग लोगों को इसका फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन हारिस के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24 दिल्ली।